प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी तृतीय वर्ष की तृतीय पेपर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वयं प्रेम सिंह चौहान, सहआचार्य प्राणी शास्त्र, आज आपके सामने फिरोमोन्स प्रकरण पर विवेचना करना चाहूँगा। फिरोमोन्स के 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, लेकिन फिरोमोन्स का ये वाला भाग तीसरा पार्ट तर्क के नाम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे अकशेरुकियों में फिरोमोन्स। अकशेरुकियों में फिरोमोन्स इन इनवर्टिब्रेट्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, फिरोमोन्स जो होते हैं वो स्पीशीज के सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। स्पीशीज के सदस्यों के मध्य कम्युनिकेशन स्थापित करने का कार्य करते हैं। इसीलिए अकशेरुकियों के गुप्त जीवन में फिरोमोन्स की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन जंतुओं में विशिष्ट गंध उत्पादक ग्रंथियां और रासायनिक संकेतों को ग्रहण करने हेतु संरचनाएं पाई जाती है। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने निकल करके आ रही है वह यह है कि इनवर्टिब्रेट्स में जो फिरोमोन्स हैं उनमें एक तो समन्वय की भूमिका होती है, दूसरा फिरोमोन्स को उत्पादन करने वाली विशिष्ट गंध उत्पादक ग्रंथियाँ होती है, और तीसरा रासायनिक संकेतों को ग्रहण करने हेतु इनमें विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है। इन सब चीज़ों का अध्ययन सबसे पहले हम उत्पादन एवं प्रबोध, प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ द फिरोमोन्स के रूप में, इसमें दूसरा फिरोमोन प्रबोधक अंग स्ट्रक्चर्स परसीविंग फिरोमोन्स, इन 2 अध्यायों में करेंगे। पहला हम देखते हैं प्रोडक्शन में हम देखेंगे विशिष्ट प्रकार की उत्पादक ग्रंथियाँ होती है। ये विशिष्ट प्रकार की उत्पादक ग्रंथियाँ अकशेरुकियों के शरीर में पाई जाती है, जो फिरोमोन्स को स्रावित करने का कार्य करती है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं जो फिरोमोन्स को स्रावित करती हैं। तो ये विशिष्ट गंध उत्पादक ग्रंथियाँ या फिरोमोन्स उत्पादक ग्रंथियाँ, इनमें सबसे पहली आती है एंड्रोकोनिया, दूसरा इत्र कप या प्याला, तीसरा धसी हुई ग्रंथियाँ। मधुमक्खियों में 2 प्रमुख प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। इन 2 प्रमुख प्रकार की ग्रंथियों में एक चिबुकीय ग्रंथि होती है जो सिर में पाई जाती है, दूसरी नेस्नोव की ग्रंथि होती है जो उदर में पाई जाती है। सैक्युलाई लैटरलिस और चींटियों में फिरोमोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ। इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत हम फिरोमोन्स या विशिष्ट प्रकार की गंध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ जो अकशेरुकियों में पाई जाती हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रोकोनिया। एंड्रोकोनिया लेपिडोप्टेरा, जो कि कीट वर्ग का एक ऑर्डर है, उसके सदस्यों में से नरों में पाई जाती है। ये पंखों के सल्कों से संबंधित होती है। ये गंध सल्क के लंबे होते हैं और अंतिम किनारों पर पंक्ति के रूप में पाई जाती है। ये अंतिम किनारों की पंक्ति, जिसे फिएम्ब्री या जालर कहते हैं, वहाँ से ये फिरोमोन्स जो निकलते हैं। फिरोमोन्स फिएम्ब्री की झालरों से वाष्पीकृत होता है। अब देख लेते हैं कैसा होता है भाई ये एंड्रोकोनिया। ये एक पंख है, लेपिडोप्टेरा में तितलियाँ आती है। तितलियों की लास्ट वाली जो पंख है उसके सरफेस पर ये लेमिना है, और लेमिना के साथ में स्कैंड स्केल्स और एंड्रोकोनिया है। ये एंड्रोकोनिया की ये फिएम्ब्री पाई जाती है, और इस फिएम्ब्री से वाष्प जो है उत्सर्जित होती है। दूसरा बात आती है, तो दूसरा हम देखते हैं इत्र का कप या प्याला, स्कैंड कप इसको कहते हैं। नर एमोरिस के दोनों पिछले पंखों पर एक छोटा सा इत्र स्थल होता है। इन स्तरों पर इत्र कप
प्याला यह अत्यंत ही रूपांतरित संरचनाएं पाई जाती है जो फेरोमोन्स या गंध को स्रावित करने का कार्य करती है। इस प्याले के मध्य में एक रंध्र होता है। सब प्याले के नीचे इत्र ग्रंथि होती है और गंध स्थलों का इत्र वृषों के द्वारा विकिरित होता है। ये जनन अंगों से संबंधित होते हैं। इत्र या गंध फैलाते समय पतंगा पंखों को फैलाकर उतारता है और उसके एक और झुकने पर इत्र के जो अंग होते हैं वो जड़ जाते हैं और इत्र जो है उस पर्यावरण में गंध फैल जाती है। तो ये इसका डायग्राम है इत्र का प्याले का। एक प्याला ऐसा है, इसके बाहरी सिरे पर ये अपर्चर है और ऊपर की ओर लगा हुआ ये ब्रश है। तो यहाँ से गंध, तो ये इसका पोर है, ये स्कैंट कप है और नीचे की स्कैंट ग्लैंड, 3 भाग, स्कैंट ग्लैंड, स्कैंट कप, पोर और ऊपर वाला ये ब्रश जिसके माध्यम से ये नर एमोरिस में पाया जाता है। अब बात आती है धसी हुई ग्रंथियाँ। पलोडिया जैसे कुछ कीटों में धसी हुई ग्रंथियाँ होती है और ये धसी हुई ग्रंथियाँ जो है उदर के अंतिम खंडों में पाई जाती है। खंडों उदर के दोनों ओर खुलती है। इन ग्रंथियों के द्वारा भी इत्र फैलाया जाता है। तो यहाँ धसी हुई ग्रंथियों का डायग्राम यहाँ है। ये जो है धसी हुई ग्रंथि है स्कैंट ग्लैंड के नाम से, इस मेम्ब्रेन में इस प्रकार से बनी हुई है। ये संरचना इधर भी ये है। तो इनको इवेजिनेटेड लास्ट सेगमेंट ऑफ द विंग कहते हैं या स्कैंट ग्लैंड्स कहा जाता है। ये घट या उदर में के खंडों में पाई जाती है। अब मधुमक्खियों में पाई जाने वाली 2 प्रमुख प्रकार की ग्रंथियां जो होती है वो फेरोमोन्स का स्रावण करती है। इसमें पहली ग्रंथि चिबुकीय ग्रंथि होती है जो सिर में पाई जाती है। चिबुकीय ग्रंथि सिर में थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी नलिका चिबुक के आधार पर खुलती है। ये ग्रंथियां रानी और श्रमिकों में सुविकसित होती है परंतु नरों में समानित होती है। नेस्नोव की ग्रंथि उदर में होती है। 1882 में पहली बार इसका वर्णन करते हुए रूसी वैज्ञानिक ने इसके बारे में बतलाया था कि उदर के 6ठे और 7वें खंड के बीच की जो आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन है या 6ठे और 7वें खंड को जोड़ने वाली जो संरचना या अंतराखंडीय झिल्ली होती है उस झिल्ली के नीचे ये नेस्नोव की ग्रंथि पाई जाती है। जब हम उदर को यदि मोड़ें तो इस ग्रंथि को उद्भासित कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कोशिकाओं की बनी हुई ये ग्रंथि जो होती है छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा बाहर खुलती है। ये स्कैंट सेल्स है बड़ी बड़ी। हर स्कैंट सेल जो है बाहर की ओर एक नली के द्वारा खुली हुई होती है। तो डक्ट और स्कैंट सेल, ये सारी स्कैंट सेल्स हैं और ये इसकी डक्ट है जिसके द्वारा ये बाहर की ओर खुलती है। सेक्युला लैटरलिस, सेक्युला लैटरलिस नाम की जो ग्रंथियां होती है ये मादा रेशम के कीट के उदर के खंडों में पाई जाती है। ये संख्या में 1 जोड़ी होती है और इनका काम भी फेरोमोन स्रावित करना है। सेक्युला लैटरलिस का डायग्राम यहाँ बता रखा है। ये सेक्युला लैटरलिस की ग्रंथि जो रेशम के कीड़े में पाई जाती है गंध स्रावित करने का कार्य करती है। अब कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो चींटियों में पाई जाती है और वहाँ पे फेरोमोन स्रावित करने का कार्य करती है। तो चींटियों में बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती है तो सभी ग्रंथियों के यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। चींटियों में पाई जाने वाली सबसे पहले चिबुकीय ग्रंथि, ओष्ठीय ग्रंथियाँ, पश्च पार्श्व ग्रंथियाँ, पावन की ग्रंथियाँ, ड्यूफोर की ग्रंथियाँ और गुदीय ग्रंथियाँ जो होती है 6 प्रकार की ग्रंथियाँ चींटियों में पाई जाती है जो फेरोमोन स्रावण करने का कार्य करती है। इन 6 प्रकार की ग्रंथियों को डायग्राम में यदि हम देख सकते हैं तो सबसे पहले मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो रिजर्वायर के आसपास स्थित है ये वाली, दूसरी लेबियल ग्लैंड्स हैं, तीसरे डायग्राम में मेटाप्लूरल ग्लैंड्स है और उसका रिजर्वायर साथ में दिखा रखा है। फिर आपको दिखा रखी है पावेंस ग्लैंड, फिर है ड्यूफोर ग्लैंड और इधर एनल ग्लैंड एंड रिजर्वायर्स। चींटियों में पाई जाने वाली जो 6 प्रकार की ग्रंथियाँ इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ प्रकट कर रखी है।
अब जब एक बार फेरोमोन्स या गंध स्रावित हो गई तो दूसरे जंतुओं के साथ में समन्वय स्थापित करने हेतु उन दूसरे जंतुओं को इस गंध का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए उस गंध की पहचान उसी जाति के सजातीय सदस्य करते हैं। इसको परसीविंग ऑफ द फेरोमोन्स कहा जाता है। तो फेरोमोन्स को परसीव करने के लिए सजातीय सदस्यों में या इन जीवों में कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उसका वर्णन किया गया है फेरोमोन्स प्रबोधक अंग के अंतर्गत। ऑगस्ट फोरल नाम का एक स्विट्जरलैंड का कीट वैज्ञानिक था। इस कीट वैज्ञानिक ने 18वीं शताब्दी के अंत में चींटियों और अन्य कीटों की श्रृंगिकाओं पर विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं की खोज की। ये विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं फेरोमोन्स या गंध को पहचान करने का या रासायनिक पदार्थों को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित प्रतीत होती थी। ये संरचनाएं कीटों में तो चपटी थी, कुछ में प्यालाकार थी और कुछ में छोटे और कड़े बालों के रूप में थी। इन सभी संरचनाओं में तंत्रिका की आपूर्ति होती थी। सजाती द्वारा स्रावित फेरोमोन इन विशेष संरचनाओं के द्वारा समझा जाता था। समझने के पश्चात उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद भेजकर उसका विश्लेषण कराया जाता था। विभिन्न भिन्नताओं के उपरांत भी इन सभी संरचनाओं की जो मूल योजना थी वो समान प्रकार की थी। कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं इस प्रकार उसमें स्थित होती थी कि उस पदार्थ का वातावरण से आसानी से कोशिका की कोशिका झिल्ली के क्षेत्र तक पहुंच सके, जिससे फेरोमोन्स की गंध को ग्रहण करके उसका विश्लेषण किया जा सके। फिर नाम आता है एक डीट्रिच स्नेडर। ये जर्मनी का फिजियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने और उनके सहयोगी के साथ में नर रेशम के कीट का इन्होंने अध्ययन करा और उस नर रेशम के कीट को फेरोमोन से उद्दीप्त जो एंटेना था उसकी रसायन ग्राही की भांति कार्य करता है। यानी फेरोमोन्स या नर रेशम का पतंग का जो फेरोमोन होता है उसको पहचान करने एंटेना के द्वारा करता है, श्रृंगिका के द्वारा। यह श्रृंगिका पर उपस्थित विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती है जो इसको ग्रहण करती है। एंटेना पर पाई जाने वाली ये दो विशिष्ट प्रकार की जो संवेदी संरचना है उनमें से एक संरचना को कहते हैं सेसिली सिलिकोनिकी। सेसिली सिलिकोनिकी जो होती है वो गर्त के समान संरचना होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। दूसरी विशिष्टकर संवेदी संरचना जो रेशम के कीड़े के एंटेने पे पाई जाती है और फेरोमोन को पहचान करती है उसका नाम है सेसिली बेविसी कोनिकी। ये छोटी छड़ के समान संरचना होती है, यहाँ डायग्राम में दिखाई गई है। ये सेसिली बेविसी कोनिकी छोटी छड़ के समान संरचना है। इस प्रकार आज हमने अकशेरुकियों के अंतर्गत जो है फेरोमोन्स को स्रावित करने वाली, फेरोमोन्स यानी कि गंध को स्रावित करने वाली ग्रंथियों का और उस गंध को पहचान करने वाले अंगों का अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।